अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कल रात को एक बहुत अहम फैसला है जो अदालत आलिया ने सुनाया। उसमें तीन जज जनाब मोहतरम एजाजुल हसन साहब थे, मुजीबुर रहमान साहब थे और बनियाल साहब जो बड़े ही फेमस हैं, जिनको नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं, वो भी मौजूद थे। इस फैसले में बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको डिस्कस किया गया था, जिसमें से सबसे बड़ी अहम चीज़ तो ये थी कि आया जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, क्या वो रूलिंग जो है वो उन्होंने ठीक दी है कि गलत दी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसले आए हैं जिनकी बिना पर जो डिसीट हुए थे लोग, उन्होंने कुछ ऐसे पैराग्राफ लिखे जिसमें जो अख्तियारात थे पार्लियामेंट के मेंबरान को दिए गए थे। इसमें मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने ना सिर्फ 21वीं तरमीम के हवाले से इसको भी सुना, 18वीं तरमीम के हवाले से भी सुना, बल्कि इस जो आने वाला फ़ैसला जो उन्होंने कल दिया इसके ऊपर मुकम्मल डिबेट की गई। ना सिर्फ डिबेट को सुना गया और बड़े एहसन तरीके से इन्होंने अपना 11 पेज का एक छोटा-सा फ़ैसला जारी किया। अब आपको मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये इतना ईज़ी नहीं था कि जितना हम लोग समझ रहे थे कि ये फ़ैसला एक जजिस के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। हमज़ा शहबाज को एक ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया गया, उसके बावजूद उन्होंने उस अपने ओहदे की जो है खिलाफ वर्जी की। ना सिर्फ खिलाफ वर्जी की बल्कि एक बहुत बड़ी काबीना को तश्कील देकर खुद ही हलफ लेकर उन्होंने उस पंजाब की गवर्नमेंट को रन किया। या ये बात तो काबिल दीद है कि जजिस ने कल अपने फैसले देने से पहले कुछ ऐसे मुकालमात दिए जिसमें साफ पता चल रहा था कि जज साहिबान ने ये जो है ट्रस्टी जो है उस ट्रस्टी वज़ीर आला को बनाया है। ट्रस्टी वज़ीर आला से मुराद ये है कि वो कुछ इख्तियारात वगैरह उनके पास मौजूद नहीं थे और ना ही वो उन इख्तियारात वगैरह को इस्तेमाल। अच्छा, इसके बाद वो इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल हुआ उसमें 63 के जो काबीना के अरकान थे, चौधरी हमज़ा शहबाज ने उनसे भी हलफ ले लिया। मसला ये था कि आया कि जो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो अपना रोलिंग दी है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मुहर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ आया था उसके ख़िलाफ़ दी। इस स्पीकिंग में बताया जाता है साफ साफ कि ये जो रोलिंग है ये पैराग्राफ 3 का हवाला दिया है डिप्टी स्पीकर साहब ने। अब जबकि पैराग्राफ 3 में ऐसा कुछ था ही नहीं, डिप्टी स्पीकर ने लाहौर में अगले दिन ही उसी रात ही एक बहुत बड़ा अवाम का समंदर बाहर निकला, एक पिटीशन दायर होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया, रातों रात सुबह मॉर्निंग टाइम उसकी जो है शुरू होगी जो होती है। जजिस ने बुला लिए सब बुकला को, यहाँ तक कि डिप्टी स्पीकर को भी वो उन्होंने कहा कि वो खुद आ जाए, मेहरबानी फरमा के हमें बता दें कि हमें गाइड कर दें कि उन्होंने जो पैराग्राफ नंबर 3 का हवाला दिया है मेरे किसी भी जो मुहर्रफ अरकान को जो हमने निकाला था या पार्लियामेंट को, हमें ज़रा बता दें कि उन्होंने कैसे पार्लियामेंट के अरकान को मुस्तरद करके एक सदर के जो अहकामात और ख़त का जायज़ा लिया। अब ये बात तो बहुत ही ज़्यादा काबिल-ए-दीद है कि कोर्ट इस चीज़ के ऊपर बड़ा अहम और फ़हम था। उन्होंने पहले भी फैसलों में पार्लियामेंट्री अरकान को ये सारे सपोर्ट किए थे, तहफ़्फ़ुज़ात जितने भी थे जो पार्लियामेंट के हकूक़ से मुतल्लिक़ थे। लेकिन अब हमज़ा शहबाज की ये चाल थी कि चौधरी शुजात का ये लेटर लेकर जाया जाए और उसके बाद उस लेटर को वो दिखाकर ये कह सके कि जी हमारे साथ तो ये हो रहा है, हम तो कब से आपसे कह रहे हैं कि हमारे हालात ख़राब हैं और हमारे साथ मुल्क और ये पाकिस्तान में सब कुछ ही होता रहता है। अब लेकिन एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प वहाँ पर बनी कि जब ये उन्होंने देखा कि हमारे तो वकला भी हमारे ख़िलाफ़ हो गए, नून लीग ने ख़ुसूसन, तो उन्होंने उसके ऊपर ये किया कि एक बहुत बड़ी जो पीडीएम की जमातों को बुलाकर ना सिर्फ वहाँ पर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं जो पार्लियामेंट हाउस में, बल्कि ना सिर्फ जजों के ऊपर नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इन अल्फाज में आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि मरियम नवाज़ के साथ पीडीएम की बहुत बड़ी जमातों में दूसरे मौलाना फजलुर रहमान, पीपल पार्टी के जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब जो थे, जो बबल तो जरदारी की औलाद है लेकिन अपने नाम के साथ भुट्टो लगाना पसंद करते हैं, तो वो भी मौजूद थे। उन्होंने बहुत ही तल्ख़ अल्फाज इस्तेमाल किए जजिस के ख़िलाफ़ और यहाँ तक उनका कहना था कि जी इसको सुप्रीम कोर्ट एक लार्जर बेंच तशकील करे, लार्जर बेंच की शक्ल इख्तियार करे और ये फ़ैसला जो है ये लार्जर बेंच देगी, 3 जजिस नहीं देंगे। तो अब ये बहुत बड़ी एक डिबेट शुरू होगी। इसके ऊपर उन्होंने फ़ौरन अपने वकला को सोमवार को भेजा कि भई एक से दरख्वास्त की जाए कि सुप्रीम कोर्ट इसको फुल बेंच की तश्कील दे। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम के अरकान को जो वज़रा के वकला आए थे उनको सुना, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं आइन में बताएगी जो सिंपल है, 63 है और 60 इसके तहत हम फुल बेंच बना नहीं सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपका मुतालबा है फुल बेंच का वो उस वक़्त तक नहीं हो सकता जब तक
सितंबर के दूसरे हफ्ते में हमें ये तमाम जजेस जो है वो दस्तयाब होंगे, क्योंकि अगस्त में बेसिकली छुट्टियां आ रही हैं। और अगर ये ऐसा हो जाता है फुल बैंक, तो फिर ये केस लटक जाएगा। पाकिस्तान की माशियत वैसे ख़राब हो रही है और ये सारा ब्लेम हम जजेस के ऊपर आ जाएगा। इसलिए लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुकम्मल दलाइल सुनने के बाद इस बात पर फैसला किया कि भाई ये अब नहीं बन सकता। यानी कि अब इनका दिल तो ये था नून लीग का कि जितना जल्दी होता कि लाइक लार्जर बैंक तश्कील दे दिया जाता, तो उस अगस्त के दौरान पूरा महीना ये रन कर लेते, सितंबर अक्टूबर तक जाते जाते बात ठंडी हो जाती, तो यानी ये अपने इसी तरह मामला चलाते थे। अब बात यहाँ पर भी ख़त्म तो नहीं हुई ना। मौलाना साहब ने बहुत बड़ी धमकियाँ देनी शुरू कर दी। मौलाना साहब ने ना सिर्फ जजिस की तौहीन की, तंजील की, यहाँ तक कि जो लोग खुद वहाँ पर आए बैठे थे, जिसमें जनाब मोहतरम ये आपके शहबाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट हाउस जो उनको अपना दिया इन लोगों PDM को बात करने के लिए, उसमें जनाब मोहतरम जो आपकी मरीम नवाज साहबा भी मौजूद थी। मरीम नवाज साहबा ने दुरुस्त किस्म की तहकीकात और बेतरेक किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया जजिस के खिलाफ, जो कि तौहीन अमेज़ है, लेकिन जजिस ने उसके ऊपर खामोशी का इख्तियार की। जजों ने उसके ऊपर कोई बात नहीं। यहाँ तक मुझे अच्छी लगी जजों की बात, जब उन्होंने अपनी समाअत को जारी रखा तो उन्होंने उस दौरान कहा कि देखिए इस तरह के फैसले हम लोग बड़े कूल हैं, हमें रात के 12 बज के बैठना पड़े तो हम फैसले करेंगे, हम आवाम की बात सुनेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर बैठ के लोग हमें क्या कहते हैं, हमने जो फैसला करना है कानून आइन के तहत करना। जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल हसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप हमें ये तो बताएं ना किधर लिखा है, हमारे फैसले को आपने तशबीह दी है कि जनाब ये पालिए डिप्टी स्पीकर ने दिया है। डिप्टी स्पीकर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उस दिन ये समाअत को रोका गया। समाअत अगले दिन फिर शुरू की गई, शाम के सुबह 11 बजे। समाअत शुरू होने के बाद PDM के वकला ने जनाब अपना एक बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करने का मतलब ये था, उनको साफ नज़र आ रहा था कि लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा और ये फैसला हो सकता है आज ही आज है, जिसकी बिना पर हमजा शहबाज को हटा दिया जाए। बेसिक वजह भी यही थी कि हमजा शहबाज ने 177 वोट हासिल किए थे, जबकि PT और काफ लीग की मुंतखब अरकान ने 186 वोट लिए थे। 186 वोट में जो काफ लीग के 10 नुमाइंदगान जिन्होंने वोट दिए थे वो भी कोर्ट के सामने पेश हुए। चौधरी परवेज लाई ने अपना वकील पेश किया, उनके साथ 10 MPA पेश हुए। उन्होंने कहा जी हमारा पार्लियामेंट बोर्ड का ये फैसला था, हमने जैसा तब दी। यानी उन्होंने कोई चीज़ छुपी ढकी बात, जजेस ने जब ये सारा आम देखा कि भाई ये 10 के 10 भी मौजूद और हमारे साथ विटनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको पल्ला तो पहले ही उनके हक में चला। अब दूसरी बात ये जंग शुरू होगी जब देखा जा रहा था कि ये फैसला तो ख़राब आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जजेस ने खुद कहा कि हम हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मुल्की हालात और सियासी हालात को देख के हमने ये फैसला किया कि चले ठीक है इनसे इलेक्शन करवा। हद तक कि जज हमजा शहबाज तो इलेक्शन के लिए भी इलेक्शन के दिनों में भी CM जो है वो मुंतखब नहीं हो सकते थे। यहाँ तक डिबेट चलती रही। आकर फिर रात को यार 9 साढ़े 9 के पहले जजेस ने कहा कि 7 बजे फैसला आएगा, फिर 7 बजे नहीं आया। 6 से तकरीबन 9:30 के करीब फैसला आ गया। फैसले में क्लियर किया गया कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी कल अदम करार दे दी गई। उसके बाद चौधरी परवेज लाई को उन्होंने 86 वोट मुंतखब के लिए थे, मुंतखब अरकान से, लिहाजा उनके तो वज़ीर-ए-आला-शिप दी गई। उसमें फिर एक और फैसला दिया गया कि रात को 11 बजे ही हलफ लें गवर्नर से। गवर्नर मुजीबुर रहमान ने फिर हठधर्मी का सबूत दिया। उन्होंने ना सिर्फ इनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि ये हलफ फिर उनको 2 बजे जाके सदर के पास से लेना पड़ा। और सबसे बड़ी फिर हमें यहाँ पर ये खराबी नज़र आई कि जब भी कोई ताकतवर या अदारों के ऊपर मुसल्लत होता है तो फिर वो आवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। PTV के जो थे मीडिया से उसको रोक दिया गया। PTV पर ये हलफ बर्दारी की तरकीब नहीं दिखाएगी, यहाँ तक कि ऐसी खबरें देने से भी मना कर दिया गया। प्राइवेट चैनलों ने इसकी कुछ वीडियोस जारी की जिसमें शहबाज शरीफ साहब तो मौजूद नहीं थे, लेकिन सदर साहब खुद थे और परवेज़ वज़ीर आला जो परवेज़ लाई साहब है वो, तो उन्होंने हलफ ले लिया। आज उन्होंने काबीना की सिलेक्शन करनी है, काबीना का आज इख्तियार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि PDM ने इस दफ़ा बहुत शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल इख्तियार किया। वो जजों के हकूक़ के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं। वो उनके ऊपर कुछ बैन, कुछ मरात और कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं वो वापस लेना चाहते हैं, और ये बात भी ठीक है। ये PDM का नहीं, ये पूरी कौम का मसला है कि जो पेंशन के बाद जो हकूक़ होते हैं या आला ओहदों पर को दोबारा भर्ती किया जाता है, बजाय उसको किसी और अच्छे और नए आदमी को करें ताकि रोज़गार के भी मौके मिले। और उनको बस इतनी अच्छी मरात मिल जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको दोबारा जजेस के लिए या किसी नैब के लिए या इस तरह के ओहदों पर दोबारा जजेस को मुसल्लत होना चाहिए। लेकिन जिस 191 का हवाला दिया बहुत से वकला, जिसमें तजाद हसन और अली ज़फ़र वगैरह ने कहा कि 191 का जो गवर्नमेंट जी है वो फ़रद बाबरुल्लाह बार बार ये बात बयान कर रहे हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि ये जो 191 है ये सुप्रीम कोर्ट के ही लिए है। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतल्लिक सेर कानून खुद बना सकती है, इसमें किसी पार्लियामेंट्री लीडर का कोई अमल दखल नहीं। जिसका ये हवाला दे रहे हैं शायद इनको इंग्लिश का ही नहीं पता।
ये लड़ाई चलती रही। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद एक ठंडा सा मिजाज नज़र आया। नज़र शहबाज शरीफ ने अपने बेतरीक बदतमीज़ वज़ीर आज़म के ट्वीट दिए जो कि नहीं उन्हें देने चाहिए थे। एज सी पी एम, मैं बहम CM तो नहीं हूँ, पीएम के जो उन्होंने दिए हैं वो एक शदीद तनाज़े की सूरत में एक बहुत बड़ी बात सामने आई। उसके बाद रातों रात जो थी हलफ तो हो गया, लेकिन एक कशीदगी थी मुल्क में। लेकिन दूसरी तरफ मिठाइयाँ भी बांटी की, अवाम रोडों पर भी आ गई, अवाम ने पूरी सपोर्ट की इस फैसले की जो जजिस ने दिया। अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि अब आवाम की ही हुकूमत चलेगी, जमहूरियत का तसलसल बाकी रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि फैसले किसी के अपनी मर्जी के मुताबिक हैं। बेसिकली फैसला हफ्ता इतवार को कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ सब्ज़ रंग की गाड़ियाँ और कुछ सब्ज़ नीले रंग की गाड़ियों ने जजिस के घरों का घेराव किए रखा और उसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग हुई। यानी यहाँ तक भी क्लियर आ रही थी बात कि यहाँ तक आ गया जजिस को कि आप एक काम करें, आप बेशक बैठे रहें, आप अभी 31 जुलाई तक ये जो अभी सीजन से महीना चल रहे हैं इस दौरान आप समाप्त सुनते रहें। फिर अगस्त में वैसे छुट्टी हो जाएंगी, आप इसको पेंडिंग करके फैसला महफूज करके 1 सितंबर को सुनाने का फैसला कर लें जैसे ही छुट्टियाँ आउट होंगी। लेकिन जजिस ने इस बात से भी मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक अगर जनरल बाजवे के भी बयान आने शुरू हो गए, अगर सियासतदान हमारे साथ आके बैठते हैं तो हम इसको किसी तरीके से डील कर सकते हैं, इस मसले को हम हल करना चाहते हैं तो आपस में बैठ के इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। लेकिन इसमें नून लीग और PDM की जमातों ने बड़ी शदीद नाराजगी के इजहार किया। उन्होंने कहा जो सबसे बड़े बड़े मुश्किल फैसले थे वो तो हमसे इदारों ने करवा लिए, इतनी महंगाई करवा दी, हमारा स्कैंडल इतने बनवा दिए, अवाम में हमें तंजील का सामना करना पड़ रहा है, अवाम हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जो मोटू और मंशूर हम लेकर निकले थे वो अब नवाज शरीफ लेकर निकलने लगा है। इसकी पार्टी को डिक्लेयर ख़त्म करना किया था वही पार्टी का इमरान खान लेके वो मशहूर लेकर रोडों पर और फिर इमरान खान दोबारा हुकूमत बनाने के काब देखने लगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आज राना सनाउल्लाह की भी बहुत बड़ी जनाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह को बड़ी शदीद धचके लगे हैं, उसकी ज़ुबान लड़खड़ानी शुरू हो गई हैं, टांगें कांपनी शुरू हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लड़खाने की वजह कि अब वो उनके सिर्फ इस्लामाबाद तक होल्ड रहेगा, इस्लामाबाद के बाद उनका होल्ड ख़त्म हो चुका है। राना सनाउल्लाह को फैज़ल हसन ने तो बड़े अजीब ये लकाब दे, मुँछों वाला बांदर और ये वगैरह, वो था तो है या नहीं हमें तो इससे लेना देना, लेकिन जो उसने 25 मई को अवाम के ऊपर जुल्म किया उसके खिलाफ ज़रूर केसेस होंगे। और यहाँ तक नहीं केसेस होंगे बल्कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स वगैरह सारे जिन्होंने ये सब में मामलत की है उस टाइम हमजा शहबाज और सराउल्लाह की, जिसमें अवाम का शदीद नुकसान हो, जिसमें 4 से 5 जाने गई हैं मुसलमान अपनी अवाम की जो उस वक्त तहरीक का हिस्सा थे। उसके बाद अब ये मुकम्मल तौर पर एक डिबेट का आगाज़ हो चुका है कि अब आने वाला फैसला किस तरीके से होगा। पंजाब की हुकूमत ये तो अब सीधी सीधी बात है चौधरी परवेज़ इलाही के सर पे बंध चुकी है, ये पाग और ये पाग उन्होंने जजिस ने उनके सर पे बांध दी। अब ये कितनी देर तक चल सकेगी? गवर्नर राज की बातें भी चल रही हैं कि गवर्नर राज लगा देना चाहिए। गवर्नर राज के भी एक तरीक़ेकार है, गवर्नर राज ऐसे नहीं लग सकता। गवर्नर राज के लिए इसलिए कि क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसे काम होने चाहिए सूबे में कि जिसकी तहकीक की वजह से गवर्नर राज को डिफेंड कर सकें कोर्ट में। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो परवेज़ इलाही के खिलाफ हाथ में आया और इतना शदीद और हक़ी फैसला है कि 186 वोट और कोई बात ही नहीं थी दूसरी के पास कहने के लिए। फिर अब ये दोबारा कोशिश करेंगे मिसाल के तौर पर गवर्नर राज लगाने के लिए, तो गवर्नर राज के लिए भी हमारे पास कोई ऐसे इकदाम मौजूद इस वक्त नहीं है कि गवर्नर राज पंजाब में PDM की जमात या चौधरी शहबाज शरीफ लगा सके। नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और जरदारी की एक बहुत बड़ी टेलीफोनिक बातचीत हुई, उसमें उनको साफ बताया गया है कि जरदारी साहब ने कहा कि यार मैं तो ये सोच रहा था कि चलो कम अज़ कम ये सूबा 1 साल रन कर लेंगे तो पोजीशनें बेटर हो जाएंगी। नवाज शरीफ उस वक्त भी कहा कि मैं आपसे कहता था कि ये भाई हमें इलेक्शनों की तरफ ही जाना चाहिए। यहाँ तक कि आप तो मौलाना फजल रहमान जो मुफाहमत की सियासत है वो कह रहे थे मैं तो शुरू से ही मुफाहमत का हामी नहीं था। यानी जब मज़े लूट लिए इक़्तिदार, उस वक्त दावतें खा ली, अब जब मुँह पर उनके पड़ने शुरू हो गई, अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद कहते नहीं मैं तो मुफाहमत को सियासत मानते हैं। अब पोजीशन ये है कि अब जरदारी साहब तो इस दुबई में जाके बैठ गए हैं। हो सकता है क्योंकि उनको खौफ था कुछ ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग और कुछ ऐसी सीरीज, वो चुप करके दुबई चलेंगे, दुबई बैठ के अपनी सियासत को कुछ दिनों के लिए एंजॉय करेंगे, उसके बाद वो वापस आकर डिसीजन बड़े लेंगे। नवाज के पास नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ को कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द केसेस ख़त्म करके जो नैब से रिलेटेड उनके ऊपर बने वो फिनिश करके सजाएँ माफ़ करके, जो सर वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है वो जल्द भी अनकरीब इख्तियार का इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले पहले। क्योंकि नून लीग की कंपेन इस वक्त नवाज शरीफ के बगैर नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ ने नून लीग का टोटली भट्टा बांधा है। उन 20 अरकान का वोट को जो इनको लोटा बना के इमरान खान ने निकाला उनको टिकटें देना और 20 की कम अज़ कम 17 सीटों का हार जाना, ये एक बहुत बड़ा अलमियत है कि इस तरह अब बहुत मुश्किल हो चुका है कि नून लीग की पार्टी इस तरीके से निकलेगी। क्योंकि बेसिकली नून लीग का सपोर्टर काउंसलर नाजिम उन्होंने उनकी सपोर्ट ही नहीं की है। क्योंकि जो लोगों के खिलाफ PTI के खिलाफ वो निकलते नहीं, वो कैसे इन लोगों को PTI को जो दोबारा से निकल के नून लीग के टिकट पे आ रहे हैं इनकी सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ा तमाशा बना है। लेकिन ये नहीं कह सकते
कि नून लीग की जो पार्टी है वो ख़त्म हो गई है। नून लीग अभी भी मुआम में मौजूद है और इतने शदीद मौजूद है कि जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो आप देखेंगे ये अप एंड डाउन की सिचुएशन चलेगी। पीपल पार्टी का पंजाब में होल्ड मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, मफामत वाली सियासत दफन होने जा रही है। ये जो अब बड़े बड़े अदारे थे, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अड्डे बेचने के ये इरादे बनाए बैठे थे। अब ये क्या कह रहे थे कि ये हमारे हवाई अड्डे हैं, जो ऐसे ऐसे कुछ अड्डे हैं जो मेन है, जिनका हम बजट नहीं फोड़िए, हम दुबई के शेखों को 100 साल के लिए भेज देते हैं, वो जिनका दिल करेगा जिनको आगे मर्जी यहाँ पर मुसलत कर लेगी, हमारा मुल्क चल। अब इनका जल्द से जल्द प्लान ये है कि जितना जल्दी हो सके प्राइवेटाइजेशन की जा सके, प्राइवेटाइजेशन करके हम फ़ौरन लोगों को निकालें, अपने अमेरिका को यहाँ बुलाएं, क्योंकि हमारे अदारे फौज भी इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है, वो अवाम के हकूक़ में देने के लिए कासिर है, वो अवाम को हुकूमत में या अवाम की जो तर्जुमान हुकूमत में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अब बहुत बड़ी जो है इल्ज़ाम है नई जनरेशन का, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट अब नीचे दबती जा रही है उसमें। अब आप उसकी दूसरी तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। अब आने वाला भी देखें, डॉलर ने सडनली जंप्स लगाई हैं। मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम बताया था, मैं 2 महीने से डॉलर्स के मुतालिक आपको पेशन गोलियाँ दे रहा था कि डॉलर 230 क्रॉस कर जाएगा, उसने क्रॉस किया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट जो डॉलर को मैं देख रहा हूँ वो 270 का है। तो इस महीने तो ये बड़ी आराम से बात कर दी है जी, अभी अगले 2 हफ्तों में डॉलर को मार पड़ेगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। वो कर्जे हैं, कर्जे आते ही वो वापस आपकी तनख्वाह और पेंशन के सिस्टम में चले जाएंगे, आपके पास फिर देने को कुछ नहीं रहेगा आवाम को। अभी तो आपने बहुत बड़े बड़े मुआहदे करने हैं, आपने गंदम लेनी है, गंदम मार्केट में शॉर्ट हो चुकी है। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऑयल वगैरह है, फ्यूल है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि अवाम बिल नहीं दे सक रही है। इस तरीके से भी हालात मुल्क की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ सबसे बड़ी अहम है जो अब सबके सामने खुल के आती जा रही है कि जब भी कोई भी जमहूरी तसलसल को तोड़ेगा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जितने बड़े बड़े अदारे थे उन्होंने अपने आप को थप्पड़ों से बारिशें अपने चेहरों पर बिछा के बड़ी ज़बरदस्त की, उनका चेहरे बिल्कुल लाल हुए, पता लगा हुआ किसने टका के थप्पड़ जूते मारे। उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं। देखें, 10 सीटों का फैसला था, चौधरी परवेज़ अलाई थे। चौधरी परवेज़ अलाई ने अपनी 10 सीटों की पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ तश्कील दे के उस लेटर को पास किया, 10 सीटें उन्होंने दिलवाई। चौधरी शुजात से लेटर लिखवाया गया, लिखवाने वाला जरदारी था, जरदारी ने लिखवाया। जरदारी ने किसके कहने पर लिखवाया, ये बातें तो अब बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। वो जो अभी लतीफ़ जावेद भी बोलने लग गया है कि जनाब हमें तो ले आ ही नहीं रहे थे, हमें तो ले आकर बिठाया गया है। उन्होंने अपने मतलबे पूरे कर लिए, अब हमें जलील करने की अवाम में इन्होंने कसम खा ली। सिंपल चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होती जा रही हैं, आवाम की आंखों के सामने आती जा रही हैं। मीडिया इतना बड़ा हाई क्रिएट हो चुका है, इतनी हाइट क्रिएट कर रहा है कि अब जल्द से जल्द इलेक्शन की कॉल हो सकती है। लेकिन क्या हमारे पास इतने फंड है कि हम इलेक्शन करा सकें? क्या अभी एक और चीज़ भी बड़ी अहम है, अभी हो सकता है कि जो डिबेटेबल बात चले, अगर पंजाब में और 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत, हो सकता है सूबों में वो अपने आप को रन करे और वफाक के इलेक्शन की तरफ जाए। कैसे पहले वफाक का कराओ, बाद में सूबों का करवाओ। उसमें उसकी दलील ये होगी कि भाई इसमें धांधली होने के इंसान बहुत कम होंगे, क्योंकि सूबों के ऊपर आवाम मुकम्मल होगी, वफाक की सीटें कम है, पहले वो करवा लिया जाए, उसके बाद इस तरफ ये पेशन गोइयाँ हम आगे चलेंगी। क्योंकि इमरान खान को पता है कि जनरल इलेक्शन में उसको पिछली 3 इलेक्शनों में मार पड़ी है। पहले इलेक्शन में उसके साथ इसी तरह ही हुआ, उसकी 10 से 15 सीटें, जो 4 सीटों का वो रोना रोता है, फिर 40 सीटें इस इलेक्शन में कम की गई, क्योंकि इसमें धांधली हो जाती है। पूरे मुल्क में अब 2 MP हैं, 1 MNA के, हर कोई अपने अपने हल्के में भाग फिर रहा होता है, पता नहीं चलता किधर से कौन सी जगह पर। और जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उन्होंने पहले से अपने 30-40 जो होते हैं हम जो इस किस्म के जो MNA की सीट्स हों या MPS की सीट हो, उसके ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। उन्होंने पता होता है कि इधर से हम इजीली कर सकेंगे। जनरल इलेक्शन में अवाम का दबाव होगा, रात को लेट या डब्बे डाल के इलेक्शन या वो पेजेस गायब करके जो होता है, जो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को, यानी इस तरीके से उनके जो दलाइल होते हैं। आखिर में फिर इलेक्शन कमीशन को 40 सीटों का रोला, स्टे कोर्ट हम दे देंगे, यानी इस तरह की ये एस्टैब्लिशमेंट रोल अदा करती है। इमरान खान का मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इमरान खान लाजमी इसी तरफ जाएगा। इमरान खान चाहेगा कि पहले वफाक का इलेक्शन हो, वफाक से इलेक्शन से पहले वो 2 काम मांगेगा। नंबर 1 वो इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मांगेगा, नंबर 2 वो जनरल बाजवे का भी इस्तीफ़ा मांगेगा। जनरल बाजवे से वो मस्ट इस्तीफ़ा लेगा और हो सकता है कि वो अक्टूबर नवंबर से पहले पहले ये सारे मिलकर बैठ के एक जनरल नया लगा के इसको ख़त्म कर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन उतरता है तो हो सकता है नया अमला तो वही होता है, लेकिन बस ये एक दिल की तसल्ली होती है कि जिस बंदे ने की है वो वहाँ से हटा दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हालात बहुत शदीद पेचीदा होते जा रहे हैं, ख़राब होते जा रहे हैं। मुल्क एक तरफ फिर इलेक्शन लगकर की सूरत हाल में जलता जा रहा है, और अभी इलेक्शन की जल्द से जल्द कॉल करना ही इस मुल्क के मफाद में होगा। वो किस हद तक बेहतर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको नई अपडेट्स देता रहूँगा, लेकिन मेरी ये बात लाजमी देखिएगा कि मुल्की हालात का सबसे ज़्यादा जो तखमीना है, जो सबसे ज़्यादा खसारा है जो अब लगाया जा रहा है, वो इस 3 महीने में लगाया जा रहा है कि जिस हुकूमत को लेके आने का मसला क्या था, मतलब क्या था, कौन लेके आया, ये बातें बहुत जल्द अवाम के सामने आ जाएंगी। अभी तो उस शख्स के मुतालिक भी बातें आनी शुरू हो गई हैं जिसने ये कहा था
कि भाई जी मैं तो शरीयत परवेज़ लाई की तो शुजात के साथ दुआए खैर जरदारी के साथ बैठ, किसका फ़ोन आया वो इमरान खान के पास भाग के गया, चौधरी परवेज़ लाई और मोना सलाई, और उधर जाकर डील की। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी। इमरान खान का चेहरा भी क्लियर होगा। इलेक्शन कमीशन से वो पीटीआई नून लीग मुतालबा कर रही है कि आप जल्द से जल्द ये लेकर आएँ और इसको डिसीट करें जो इसका फॉरेन फंडिंग वाला है, ताकि नवाज शरीफ के लिए भी जगह बने। अगर इस तरह से डील नहीं कर रहा तो इस तरह से डील हो जाएगी। इमरान खान ने तो बाकायदा ये साफ कह दिया, अगर मैं बाहर बैठ भी मैं तब भी चोरों से नहीं लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी शक नहीं भी लड़ूँ, लेकिन इनके साथ। ये तो अब उनकी बातें, अब आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे चलते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।